क्या तुमने कभी इतना खतरनाक मेहमत देखा है? उसकी विशाल सूंड किसी ताकतवर वैक्यूम मशीन जैसी थी। बस एक हल्की सी सांस लेते ही बड़े बड़े पत्थरीले जानवर उसके अंदर खिंच जाते थे और कुछ ही पल बाद बाहर बचती थीं सिर्फ हड्डियां। इस बार टोरिको का मिशन इसी डरावने दैत्य को पकड़ना था। उसी समय एक मैकेनिकल पक्षी योद्धा भी उसका शिकार कर रहा था। उसने लगातार 3 मिसाइलें दागी, लेकिन मेहमत पर उनका कोई असर ही नहीं हुआ। उसने पलट कर देखना तक जरूरी नहीं समझा। मेहमत ने अपनी सूंड घुमाई और देखते ही देखते पहाड़ टूटकर बिखर गए। कोई चट्टान उस दैत्य को रोक नहीं सकती थी। वह सीधे खाई से नीचे कूद पड़ा। उधर सानी और कोमात्सु आगे बढ़ रहे थे। सामने का नजारा देखकर दोनों दंग रह गए। डर के मारे कोमात्सु जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज ने चट्टान पर सोए एक और राक्षस को जगा दिया। अब वह दानव भी मेहमत के साथ मिल गया और सानी बाकी लोगों को भागना पड़ा। तभी अचानक टोरिको वहां पहुंच गया। उसने एक हाथ जमीन पर मारा और दूसरे हाथ से धरती को उखाड़ दिया, जिससे वहां एक गहरा गड्ढा बन गया। टोरिको और बाकी लोग तुरंत उसके अंदर कूद गए और सानी व कोमात्सु भी तेजी से उनके पीछे आ गए। मेहमत तेजी से नीचे गिरता जा रहा था, लेकिन आखिरी पल में सभी लोग गड्ढे के अंदर पहुंच गए। हैरानी की बात यह थी कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी मेहमत को जरा सी चोट नहीं लगी। वह बस पलटा और आगे बढ़ गया। सौभाग्य से सानी ने अपने जाल से सबको बचा लिया, इसलिए किसी को चोट नहीं आई। लेकिन उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि चट्टान वाले राक्षस फिर उनका पीछा करते हुए आ पहुंचे। उनके शरीर इतने मजबूत थे कि टोरिको भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। सानी का जाल भी बेअसर साबित हुआ। जैसे ही वे हमला करने वाले थे, अचानक उनके शरीर कांपने लगे और वे जमीन पर गिर पड़े। उन्हें जहर दिया जा चुका था। कोको वहां पहुंच चुका था। उसने मेहमत को भी जहरीला कर दिया था, जिसकी वजह से वह वहीं रुक गया। लग रहा था कि आखिरकार उस भयानक दैत्य को काबू में कर लिया गया।